नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्क्रम के एम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं कथन एवं तर्क से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि लगभग इसी आधार पर राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि तर्क एवं शक्ति, उसका तर्क देखना पड़ता है, तर्क यानी कथन देखना पड़ता है, तो उस कथन के अंदर उसका तर्क कैसा है, उसके आधार पर हमें ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बढ़ते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? तर्क, हाँ, जिसे सरकार रेल चलाती है वैसे यही किया जाना चाहिए। तर्क देखना है हमें, तर्क सही है या गलत है, जो भी है हमें तर्क को सही मानना है। हाँ, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे यही किया जाना चाहिए, नहीं। देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे रेल चलाती है वैसे ये किया जाना चाहिए। तर्क हमारा ठोस नहीं है, ठीक है। दूसरा है, नहीं, ऐसे परिचालक हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास नहीं है। हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास क्यों नहीं है सरकार के पास है, तो यह भी तर्क हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के चंगुले से छुड़ाया जा सकता है, नहीं छुड़ाया जा सकता। इस तरह से यानी सरकार जब देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेगी तो आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के चंगुले से नहीं छुड़ाया जा सकता। इसके अंदर कहा है कि छुड़ाया जा सकता है, नहीं छुड़ाया जा सकता। तो यह भी तर्क क्या है, ठोस नहीं है। इसलिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, ABCD यानी ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें से कोई भी तर्क ठोस नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर इसके आधार पर, कथन के आधार पर कोई भी तर्क है, 3 तर्क दिए गए या तीनों ही तर्क है तो ठोस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन क्या IITS और IIMS जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए? IITS और IIMS जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों को, ये उच्च शिक्षा संस्थान है, उनको भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या तर्क देखते हैं। हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं, नहीं चलाए जा सकते। ऐसे बड़े उच्च शिक्षा संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं चलाए जाते। यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि IITS और IIMS जैसी उच्च शिक्षा संस्थान भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसके कथन के आधार पर इन्होंने कहा है कि हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं, तो ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं चलाए जाते। दूसरा कथन है, नहीं, सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए। राष्ट्रीय हित में नियंत्रण नहीं करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। राष्ट्रीय हित में कैसे किया जा सकता है नियंत्रण? है ऐसे संस्थानों को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अरे, मुक्त कर दिए जाने की बात कही है, इन्होंने तो कह दिया है कि सरकार को राष्ट्रीय हित में संस्थानों को नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण में तो है, राष्ट्रीय हित के क्षेत्र में मानो चाहे कैसे भी मानो, यह तर्क भी गलत हो जाएगा। क्योंकि नियंत्रण में तो है, क्योंकि भारतीय जो IITS और IIMS जैसी उच्च शिक्षा संस्थान है भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, पर उसको मुक्त करने की बात कही है तो यह तर्क मेल नहीं खाता। सेकंड तर्क भी मेल नहीं खाता। और 3 नंबर तर्क है, नहीं, यह संस्थान निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा नहीं, यह संस्थान क्योंकि मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ये तो बात सही है इनकी, पर इन्होंने कहा है फिर कि निर्बाध कार्य करने एवं नीति विषयक निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो यह भी तर्क इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तीनों तर्क ठोस नहीं है, तो ई ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं, यहाँ दिए नहीं है, अपने मिस प्रिंटिंग हो गई है। ABCD और ये ई ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यह तर्क कोई भी ठोस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि कथन
भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन में किए जाने चाहिए। संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन किए जाने चाहिए। तो देखते हैं, हाँ, इस चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है। क्या कहा है? क्या कहा है? हाँ, इस चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं है यही एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। एक दिन में न करवा सकते हैं, पर एक दिन में न करवा कर और भी तरीके से इन चुनावों को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो यह तर्क हमारा मेल नहीं खाता। पहला तर्क हमारा मेल नहीं खाता। दूसरा है, हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। एक ही दिन में चुनाव मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी नहीं, यह भी तर्क हमारा ठोस नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा संसद के चुनाव देश भर में एक दिन में किए जाने चाहिए, पर एक ही दिन में सभी निपटारा तो नहीं हो सकता। तो 2 नंबर कथन भी पूर्णतः सत्य नहीं है, तर्क सत्य नहीं है। 3 नंबर तर्क है, नहीं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में चुनाव करते हैं। तो हमारा कथन तो भारत को लेकर के है, भारत को लेकर के है, नहीं किया जाना, इन्होंने कह दिया नहीं किया जाना चाहिए। कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते हैं, कुछ अन्य देश अलग अलग दिनों में ऐसे चुनाव करते होंगे, पर हमें उनसे क्या लेना। यह तर्क भी ठोस नहीं है, यानी फिर यह तीनों तर्क भी ठोस नहीं है। तो इसके अंदर भी कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, 1 नंबर ऑप्शन में दे दिया, यहाँ पर कोई ठोस नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, कहते हैं कथन के अंदर, क्या देश में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए? क्या देश में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक ही समान होना चाहिए? देश में केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है कि कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए, यह हमसे कथन किया है। तो हम तर्क देखते हैं, नहीं, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल ही सत्य कथन है। क्या कहा इन्होंने? नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए ढांचा। राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ये कथन है, उनको इन वेतन ढांचा अलग निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं, केंद्र 2 नंबर कथन देखो, तर्क देखो, नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न होते हैं। कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न होते हैं, तो वेतन ढांचा अलग अलग होना चाहिए। वेतन ढांचा अलग अलग होना चाहिए, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न नहीं है, क्योंकि जो केंद्र का कर्मचारी है वो राज्य में भी काम करेगा, राज्य कर्मचारी वो केंद्र में भी काम कर सकता है, क्योंकि वो एक केंद्र ही हो गया, राज्य देश के अंदर ही आता है। तो यह तर्क हमारा ठोस नहीं है। 3 नंबर तर्क है, हाँ, सभी सरकारी कर्मचारी है, सभी सरकारी कर्मचारी है, बिल्कुल सही है, और इसलिए उनसे समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बात सही है, समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वह केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हो या राज्य सरकार के साथ। यह बात सही नहीं है इसकी। क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र का कर्मचारी अलग ही होगा, ठीक है, और राज्य का कर्मचारी अलग ही होगा। इन्होंने पहले में कथन में कही है बात है कि इनके वेतन ढांचा अलग अलग होना चाहिए। तो केंद्र का कर्मचारी अलग होगा और राज्य का कर्मचारी अलग होगा। तो इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर केवल 1 नंबर ठोस है, केवल 1 नंबर ही कथन है, तर्क ठोस है, केवल एक ही तर्क ठोस है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि कथन क्या है, और उस कथन के आधार पर तर्क सेट बैठते हैं, तर्क सही है या नहीं है वो चुनकर यहाँ सेट करने पड़ते हैं। क्योंकि कथन जो भी है वो सत्य मानना है, कथन जो भी कथन है बिल्कुल सत्य मानना है, और उस कथन के आधार पर तर्क क्या दिया हुआ है उस तर्क पे हमें गौर करनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इसी आधार पर लगभग क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।